हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गे वर्ड से जुड़ी हुई सारी टर्म्स यानी कि सारे शब्द जैसे कि फीमेल, मेल, बाइसेक्सुअल, क्वेश्चनिंग एटसेट्रा। इस वीडियो में थोड़ा हम आगे चलें इससे पहले हमें दो टर्म्स यानी कि दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहली है जेंडर आइडेंटिटी और दूसरा है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अभी तक तो हम सिर्फ यही सोचते थे कि दो तरीके के ही जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, यानी कि पुरुष और महिलाएं। और हम सोचते थे कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी एक ही तरीके का होता है, यानी कि सभी पुरुषों को, मर्दों को अट्रैक्शन होता है स्त्रियों की तरफ और महिलाओं को अट्रैक्शन होता है पुरुषों की तरफ, यानी कि एक ही तरीके का हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन जानते थे। परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में बहुत सारे और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आइए उन सबको भी समझते हैं और सबसे पहले जानते हैं ये दो टर्म्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति की जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है कि वह व्यक्ति अपनी क्या पहचान बताता है, वो क्या महसूस करता है कि वो क्या है। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं कि मैं अपने आप को एक पुरुष समझता हूं, अपने आप को एक नर समझता हूं, तो मेरी जेंडर आइडेंटिटी होगी एक पुरुष की। और यदि मैं अपने आप को समझूं कि मैं एक मादा हूं, एक महिला हूं, एक स्त्री हूं, तो मेरी जेंडर आइडेंटिटी होगी एक स्त्री की। यानी कि इस जेंडर आइडेंटिटी का मतलब यह है कि मैं अपने आप को क्या महसूस करता हूं, मेरी अनुभूति क्या है, मेरा पहचान, मैं अपनी क्या पहचान बनाना चाहता हूं। इसी तरीके से यदि मैं कहूं कि मैं यह नहीं जानता कि मैं स्त्री हूं या एक पुरुष हूं, तो मेरी जेंडर आइडेंटिटी स्त्री या पुरुष की नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में मेरी जेंडर आइडेंटिटी कुछ और होगी, उसको कहेंगे नॉन बाइनरी। यानी कि जब मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष, तो मेरी जेंडर आइडेंटिटी कुछ और होगी। अब हम देखते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एक व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब है उस व्यक्ति का टिकाऊ रूप से यानी कि स्थायी रूप का शारीरिक, रोमांटिक या इमोशनल आकर्षण किसके प्रति होता है। उदाहरण के लिए यदि मैं अपने आप को एक पुरुष समझता हूं और मेरी जेंडर आइडेंटिटी एक पुरुष की है और मैं किसी महिला यानी कि किसी और जेंडर आइडेंटिटी के व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता हूं, तो मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहलाएगी हेटेरोसेक्सुअल। इसी तरीके से यदि मैं अपने आप को पुरुष बताता हूं और पुरुष की ही तरफ आकर्षित होता हूं, तब मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहलाएगी गे। यानी कि अगर मैं अपने ही जेंडर की तरफ आकर्षित होता हूं, चाहे मैं महिला हूं और महिला की तरफ आकर्षित होता हूं, या मैं पुरुष हूं और पुरुष की तरफ आकर्षित होता हूं, तब मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहलाएगी गे। और यदि मैं किसी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता हूं, तो मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहलाएगी हेटेरोसेक्सुअल। तो हमने दो टर्म्स देखी। पहली थी जेंडर आइडेंटिटी, जिसका लिंक है फीलिंग्स से, यानी कि मैं क्या फील करता हूँ, क्या मैं अपने आप को एक फीमेल फील करता हूँ, क्या मैं अपने आप को एक मेल यानी पुरुष फील करता हूँ, इत्यादि। इसी तरीके से दूसरी टर्म है सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, जिसमें कीवर्ड है अट्रैक्शन, यानी कि मैं किस तरीके से अट्रैक्ट होता हूँ या कोई भी व्यक्ति किस तरीके से अट्रैक्ट होता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अंदर आती हैं ये टर्म्स जैसे कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एटसेट्रा। वास्तव में ये ट्रांसजेंडर और एंड्रोगाइनस ये दो टर्म सेक्सुअल ओरिएंटेशन से लिंक नहीं है, परंतु इन्हें फिर भी हम इसी कॉलम में रखते हैं ताकि ये टर्म पूरी बने LGBTQIP2SAA, यानी कि L का मतलब लेस्बियन, G का मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल इत्यादि। और बिफोर वी गो अहेड एक बार और देख लेते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी में हो सकता है फीमेल, मेल, एजेंडर, सिसजेंडर, जेंडर फ्लूइड इत्यादि। तो हमने देखा कि LGBTQ एक एक्रोनिम है जो कि स्टैंड करता है L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर और Q क्वियर के लिए। और यदि इसमें एक प्लस का सिंबल हम O डाल दें तो वो रेफर करता है ऑल एनकम्पासिंग, यानी कि बाकी सब भी तरीके की सेक्सुअल ओरिएंटेशंस और जेंडर आइडेंटिटीज को। यानी कि LGBTQ के अलावा जितनी भी बची हुई जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं, वो प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है। और अगर देखें LGBTQIP2SAA एक्रोनिम, ये स्टैंड करता है लेस्बियन, गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, Q से क्वियर, दूसरा Q आता है क्वेश्चनिंग के लिए, I आता है इंटरसेक्स के लिए, P पैनसेक्सुअल, टू स्पिरिट्स के लिए 2S लिखा जाता है, एंड्रोगाइनस और एसेक्सुअल के लिए बाद के AA। तो आइए अब देखते हैं विभिन्न प्रकार की सेक्सुअल ओरिएंटेशंस क्या हैं। सबसे पहली आती है लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब है यदि कोई व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज ए फीमेल, यानी कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन एक महिला की है और वो फिजिकली और इमोशनली भी आकर्षित होता है दूसरी महिलाओं की तरफ यानी कि फीमेल की तरफ, तो उस व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहलाएगी लेस्बियन की, यानी कि L। दूसरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है गे और इसे लिखा जाता है शब्द G से।
जब कोई व्यक्ति अपनी जेंडर आइडेंटिफिकेशन बताता है एक मेल यानी पुरुष की और फिजिकली और इमोशनली आकर्षित होता है दूसरे पुरुषों की तरफ, तब उस व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को कहा जाता है गे। गे को हम एक अलग रूप से भी प्रयोग में लाते हैं जो कि एक ब्रॉडर टर्म है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी ही जेंडर की तरफ आकर्षित होता है तो उस समय हम उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी गे कह सकते हैं। यानी कि अगर एक महिला महिला की तरफ अट्रैक्ट होती है तो भी उसे हम गे शब्द के लिए का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि कोई पुरुष पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होता है तो भी हम गे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि गे का दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगली टर्म है बाइसेक्सुअल यानी कि बी। यह तब होती है जब कोई व्यक्ति एक से अधिक जेंडर्स की तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित होता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति अपने आप को महिला बताता है, अपनी जेंडर आइडेंटिफिकेशन महिला की बताता है और वो आकर्षित होता है पुरुषों की तरफ भी और महिलाओं की तरफ भी, तो उस व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को कहा जाएगा बाइसेक्सुअल, यानी कि एक से अधिक जेंडर्स के प्रति उनका लगाव होता है। अगली टर्म है ट्रांसजेंडर। इसका मतलब है वो व्यक्ति जिनकी जेंडर आइडेंटिफिकेशन मैच नहीं खाती उनकी फिजिकल बॉडी के साथ, या फिर जो सेक्स उन्हें जन्म के समय असाइन किया गया था उससे उनकी जेंडर आइडेंटिफिकेशन मैच नहीं करती। उदाहरण के लिए यदि बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो मुझे डॉक्टरों ने कहा कि मैं एक महिला हूं, पर बाद में चलकर मुझे लगा कि मैं फीलिंग है या मेरी जेंडर आइडेंटिफिकेशन एक पुरुष की है, तो यहाँ पर एक मिसमैच है। यानी कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं महिला हूं पर मैं फील करता हूं मैं एक पुरुष हूं, तो उस समय मैं कहलाऊंगा वास्तव में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति। ट्रांसजेंडर का जो मीनिंग है उसमें दो और टर्म्स आती हैं, एक है ट्रांसजेंडर मैन और दूसरी है ट्रांसजेंडर वुमेन। यानी कि बचपन के समय यदि कोई व्यक्ति फीमेल था, महिला था, और बाद में चल के वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एक मैन की तरह, तो उसे FTM यानी फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर मैन कहा जाता है। इसी तरीके से ट्रांसजेंडर वुमेन यानी कि MTF यानी कि मेल टू फीमेल, यानी बचपन के समय तो वो मेल आइडेंटिफाइड थे, बाद में चल के उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया एज ए फीमेल, यानी कि वो ट्रांसजेंडर वुमन कहलाएंगे। एक बात गौर करने की है कि ट्रांसजेंडर यानी कि ट्रांस एक्चुअल में एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है, परंतु इसे फिर भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन में इंक्लूड किया जाता है, जिसके विभिन्न कारण हैं, जैसे कि सिविल एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म एंड सिमिलर एक्सपीरियंसेस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। अगली टर्म है क्वियर यानी कि क्यू। यह एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें इंक्लूडेड होते हैं सारी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस और सारे जेंडर आइडेंटिटीज। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि शब्द लेस्बियन मुझे ठीक ढंग से डिफाइन नहीं करता, इसी तरीके से सेक्सुअल ओरिएंटेशन गे यानी कि जी मुझे ठीक ढंग से डिफाइन नहीं करती, तो उस कंडीशन में मैं अपने लिए यह क्वियर यानी कि क्यू सेक्सुअल ओरिएंटेशन का प्रयोग कर सकता हूं। एक रिलेटेड टर्म है कल्चरली क्वियर। ये कुछ स्ट्रेट लोग यानी नॉट गे लोग अपने लिए प्रयोग में करते हैं ताकि वो LGBTQ कल्चर से अपने आप को संबंधित दिखा सकें। ये बात एक नोट करने की है कि क्वियर शब्द हिस्टोरिकली जो था ये एक बड़ा इंसल्टिंग शब्द समझा जाता था, बट अब धीरे धीरे LGBTQ कम्युनिटी ने इसे एक पॉजिटिव तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अगली टर्म है क्वेश्चनिंग। इसके लिए भी हम अल्फाबेट Q का ही इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग हैं जो अभी अनश्योर हैं कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी क्या है, यानी कि अभी उन्हें पक्का नहीं पता कि वो लेस्बियन है, गे है, मेल या फीमेल है, वो अभी अपने आप को क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जिसको कहते हैं क्वेश्चनिंग। ये बात ध्यान रखने की है कि कुछ लोग आजीवन क्वेश्चनिंग अपने आप के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और बाकी कुछ लोग होते हैं जो कुछ समय तक क्वेश्चनिंग स्टेट में रहते हैं और बाद में जब उन्हें लगता है कि नहीं उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन लेस्बियन है तो वो लेस्बियन बन जाते हैं या अपने आप को लेस्बियन कहने लगते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं वो गे हैं तो वो अपने लिए गे का प्रयोग करने लगते हैं रादर देन ये क्यू क्वेश्चनिंग का। अगली जो टर्म है वो है इंटरसेक्स यानी कि आई। यह उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनका नेचुरल शरीर यानी कि नेचुरल बॉडीज जिस पर कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन नहीं की गई है, उसको ना तो हम स्ट्रिक्टली तरीके से नर की बॉडी कह सकते हैं और ना ही एक मादा की बॉडी कह सकते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी को हम स्ट्रिक्टली मेल और फीमेल के बाइनरी में नहीं रख सकते, उनके लिए हम इंटरसेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसके पास दोनों नर और मादा के सेक्स ऑर्गन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि बोथ मेल और फीमेल के जेनेटिलिया हैं, उसको हम इंटरसेक्स कहेंगे। ये जो इंटरसेक्स के लक्षण होते हैं ये जरूरी नहीं है कि जन्म के समय ही दिखें, ये बाद में चलकर उदाहरण के लिए प्यूबर्टी यानी कि यौवन की अवस्था में भी ऐसे लक्षण डेवलप हो सकते हैं।
और एक बात नोट करने की है कि इंटरसेक्स लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है, जेंडर आइडेंटिटी भी कुछ भी हो सकती है। अगली टर्म है पैनसेक्सुअल, जिसे हम खाली पैन भी कहते हैं। पैनसेक्सुअल बना है दो शब्दों को मिलाकर। पहला वर्ड जो है पैन, वो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है ऑल यानी कि सभी, और पैनसेक्सुअल वो लोग होते हैं जो कि अट्रैक्ट होते हैं सभी प्रकार के जेंडर से, यानी कि वो अट्रैक्ट होंगे मेल की तरफ भी, फीमेल की तरफ भी, बाइसेक्सुअल की तरफ भी और सभी की तरफ। तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं पैनसेक्सुअल। अगली टर्म है टू स्पिरिट यानी कि 2S। यह कुछ इंडिजीनियस कल्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिन्हें लगता है कि उनके अंदर दोनों मादा और नर की स्पिरिट यानी कि आत्मा उनके अंदर निवास करती है। अगली टर्म है एंड्रोगाइनस। यह उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि अपनी जेंडर को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं जो कि स्ट्रिक्टली मेल और फीमेल का बाइनरी में नहीं क्लासिफाई किया जा सकता। और एक बात नोट करने की है कि एंड्रोगाइनस एक स्ट्रिक्टली सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है, ये जेंडर आइडेंटिटी के एक्सप्रेशन से लिंक्ड है, तो इसे हम जेंडर आइडेंटिफिकेशन में शायद ज़्यादा सूटेबल मानेंगे, परंतु इसको काफ़ी कारणों से इसी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बीच में रखा जाता है। अगली टर्म है एसेक्सुअल यानी कि एस। यह उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्हें दूसरे किसी भी प्रकार के जेंडर की तरफ कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है, उनके लिए हम एसेक्सुअल या एस टर्म का प्रयोग करते हैं। हालांकि उन्हें किसी प्रकार का इमोशनल अट्रैक्शन दूसरों से हो सकता है। तो अभी तो हमने देखी कुछ सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, तो आइए अब देखते हैं जेंडर आइडेंटिटीज। सबसे पहला फीमेल और मेल, ये तो साधारण है, आपको पता ही होगा। तो हम लेते हैं नेक्स्ट जेंडर आइडेंटिटी जिसे कहते हैं ए जेंडर। ए जेंडर वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को किसी भी जेंडर का नहीं बताते, या फिर वो कहते हैं कि हम जेंडरलेस हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम ए जेंडर कहते हैं। अगली टर्म है सिस जेंडर। सिस जेंडर वो व्यक्ति हैं जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी बताते हैं, वो मैच करती है जो उन्हें बचपन में असाइन की गई थी। और एक तरीके से देखें तो सिस जेंडर एक तरीके का ऑपोजिट है ट्रांसजेंडर का। अगली टर्म है जेंडर फ्लूइड। ये वो व्यक्ति हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी कोई पक्की नहीं है, वो अस्थिर है, यानी कि आज तो वो फीमेल है, कल मेल भी हो जाएंगे, या बहुत समय बाद वो अपने आप को ए जेंडर कहलाने लगेंगे। तो यानी कि वो व्यक्ति जिनकी जेंडर आइडेंटिटी अभी पक्की या फिक्स्ड नहीं है, उनके लिए हम जेंडर फ्लूइड शब्द का प्रयोग करते हैं। अगली टर्म है जेंडर क्वियर। देखिए, जेंडर आइडेंटिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है फीलिंग, कि वो व्यक्ति कैसा अपने आप को महसूस करता है, कैसी उसकी अभिव्यक्ति है। तो जो जेंडर क्वियर व्यक्ति हैं, वो उन्हें लगता है कि या तो वो नर भी हैं और मादा भी हैं, या वो ना तो नर है और ना ही मादा है, या फिर वो नर और मादा से कंप्लीटली कोई अलग ही कैटेगरी के हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को जेंडर क्वियर भी कह सकते हैं। अगली टर्म है नॉन बाइनरी। यह वो व्यक्ति हैं जो ये नहीं मानते कि सिर्फ दो ही जेंडर हैं, यानी कि मेल, नर और मादा ही दो जेंडर हैं। वो समझते हैं और भी जेंडर हो सकते हैं, या यही दो जेंडर को नहीं मानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम एक नॉन बाइनरी पर्सन भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कुछ और टर्म्स जो कि LGBTQ या गे वर्ड से रिलेटेड है। पहला है गे प्राइड या LGBTQ प्राइड। यह एक फीलिंग है कि गे लोगों को अपने आप को शर्मिंदा नहीं महसूस करना चाहिए, उन्हें गर्व के साथ अपने समाज में रहना चाहिए। LGBTQ प्राइड या गे प्राइड से संबंधित कुछ सिंबल हैं। पहला है रेनबो फ्लैग या प्राइड फ्लैग, जिसे हमने स्क्रीन पर ये दिखाया है। इसी तरीके से लोअर केस ग्रीक लेटर जो लैम्डा होता है, उसे भी कॉमन सिंबल माना जाता है, उसे यहाँ पर दिखाया गया है स्क्रीन पर। और पिंक ट्राइंगल और ब्लैक ट्राइंगल भी सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन्हें भी हमने इस स्क्रीन पर दिखाया है। अगली टर्म है एलाई। यह व्यक्ति LGBT कम्युनिटी का मेंबर तो नहीं है, पर उन्हें सपोर्ट करता है। अगली टर्म है एरोमांटिक या अरो। यह वो व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरों के प्रति कोई आकर्षण होता ही नहीं है। अगली टर्म है बाइफोबिया। इसका मतलब है बाइसेक्सुअलिटी या बाइसेक्सुअल लोगों के प्रति घृणा, फियर, डिसलाइक या हेट्रेड। एक बात नोट करने की है कि यह घृणा लेस्बियन और गे लोगों में भी हो सकती है टुवर्ड्स दी बाइसेक्सुअल पीपल, जस्ट लाइक कि हेट्रोसेक्सुअल लोगों को बाइफोबिया हो सकता है, यानी कि बाइसेक्सुअल लोगों से घृणा हो सकती है। अगली टर्म है ट्रांसफोबिया, यानी कि ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति हेट्रेड यानी कि डिसलाइक या घृणा। अगली टर्म है क्लोजेटेड, यानी कि वह व्यक्ति जिसने अभी तक अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है। कमिंग आउट का मतलब वह समय है जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी के बारे में दूसरों को बताता है।
लिविंग ओपनली का मतलब है वह स्टेट जब LGBT कम्युनिटी के लोग भी आराम से समाज में रह सकें। तो अब ये देखें कि ये एक जो चार्ट इस स्क्रीन पे हमने आपको दिखाया है, इसमें दो कॉलम है। पहला है सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, जिसमें आते हैं LGBTQIP2SAA यानी कि लेस्बियन, गे इत्यादि। और उसी तरीके से जो दूसरा कॉलम है वो है जेंडर आइडेंटिटी का, जिसमें मेल, फीमेल, एजेंडर, सिसजेंडर आते हैं। यह एक बहुत अच्छा चार्ट है, इसको यदि आप रेफर करें तो आप कभी गलती LGBT कम्युनिटी को समझने में नहीं करेंगे।